जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं और काफ़ी अच्छे से हम लोग यहाँ पे 7 अक्टूबर तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे कवर करेंगे 8 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी के साथ भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपकी मस्ट वॉच होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये है आपका, हाल ही में नोबेल प्राइज 2024 यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं और इस बार का जो नोबेल प्राइज आपका दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुमकून, इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सी फील्ड के लिए दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन के बिना आपका जो नोबेल प्राइज वाला पार्ट है उसके बिना आपका एग्जाम नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुपकून को कौन सी फील्ड के लिए दिया गया, तो ये दिया गया आपका मेडिसिन के लिए। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, मेडिसिन की फील्ड में आपका दिया गया इन दोनों को। अगर मैं आपसे बात करूं इनने क्या कारनामा दिखाया, तो इनने ये किया था आपका, इनने डिस्कवरी की थी किस चीज की, इनने डिस्कवरी करी थी आपके माइक्रो आरएनए की। ठीक है, माइक्रो आरएनए की यहाँ पे डिस्कवरी की थी। अब आप ये बोलेंगे सर आरएनए तो सुना सुना लग रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से आप जानते होंगे आरएनए को। ठीक है, और इनने और क्या करा था, इनने बेसिकली यहाँ पे जीन रेगुलेशन के लिए यहाँ पे काम किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इनको याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2023 का आपका किसको दिया गया था, तो ये आपको याद होगा ड्रेयो वाइसमैन, ड्रेयो वाइसमैन और प्लस आपका कैटलिन, कैटलिन को ये दिया गया था आपका नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या भारत में आपके कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे पांचों इंडियंस के नाम यहाँ पे बता देता हूँ जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। जिसमें आपके जो फर्स्ट हैं आपके, वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्हें कौन सी फील्ड में दिया गया था, इन्हें दिया गया था लिटरेचर की फील्ड में। अगर मैं आपसे बात करूं सीवी रमन साहब, सीवी रमन की अगर मैं बात करूं तो इन्हें दिया गया था आपका फिजिक्स की फील्ड में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को दिया गया था आपका पीस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है जिनका नाम है अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को यहाँ पे दिया गया था इकोनॉमिक्स की फील्ड में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कैलाश सत्यार्थी को यहाँ पे किस कौन सी फील्ड में दिया गया था, तो ये दिया गया था पीस की फील्ड में। तो भारत को अभी तक यहाँ पे 2 नोबेल प्राइज यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन सी फील्ड में, पीस की फील्ड में ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक मेडिसिन की फील्ड में भारत को यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसी मंथ में आपको सारे नोबेल प्राइज यहाँ पे अनाउंस हो जाएंगे, तो हम एक बार यहाँ पे सारे नोबेल प्राइज एक अलग से वीडियो में सारे एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज मालाबार, एक्सरसाइज मालाबार जो 2024 की आपकी कहां पर होगी, कहां पर कंडक्ट की जाएगी, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने ये सुना होगा कि जो मालाबार एक्सरसाइज है, आपने डेफिनेटली सुना होगा पहले भी जब आप सीडीएस का जो सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे दे रहे थे 2024 का, तो उसमें आपने यहाँ पे सुना होगा मालाबार एक्सरसाइज। ये बेसिकली पहले भी हुई थी। तो पहले कौन सा फेज हुआ था, पहले हुआ था आपका सी फेज। अब यहाँ पे कौन सा फेज हो रहा है, ये होगा आपका हार्बर फेज। प्लीज आप इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं ये मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करती है, तो ये होस्ट करती है आपकी क्वाड कंट्रीज। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो क्वाड कंट्रीज में आपका शामिल है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा है आपका जापान। ठीक है, थर्ड है आपका यूएसए। ठीक है, और फोर्थ है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये आपका क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और हमारा प्यारा भारत। अगर आपसे एक और ग्रुप अनाउंस किया गया था जिसका नाम है स्क्वाड। ठीक है,
स्क्वाड में यहाँ पे सेम कंट्रीज है, बट यहाँ पे भारत को रिप्लेस करता है कौन सी कंट्री, वो रिप्लेस करता है फिलीपींस। ठीक है, तो ये छोटा सा है कि यहाँ पे फैक्ट मैंने आपको बताया, स्क्वाड में चारों कंट्रीज हैं, बट यहाँ पे भारत की जगह यहाँ पे फिलीपींस यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो मालाबार एक्सरसाइज कब से होस्ट की जा रही है, तो ये होस्ट की जा रही है 1992 से। और अगर आपको इस बार का पता होगा कि क्वाड समिट 2024 की कहां पर हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 2025 की कहां पर होगी, तो ये होगी हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें एक चीज और अनाउंस की गई थी जिसका नाम है मैत्री। ठीक है, मैत्री के नाम से अगर मैं आपको बात करूं, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें तो ये बेसिकली क्वाड कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया था। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा अक्टूबर के मंथ में, तो हमने पढ़ा था आपका कजिन एक्सरसाइज के बारे में, हमने पढ़ा था आपका युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बारे में, हमने पढ़ा था आपका अल नजा एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो कजिन एक्सरसाइज की अगर बात मैं करूं, तो ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है, और इस बार ये कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी औली उत्तराखंड में। युद्ध अभ्यास की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये होती है भारत और यूएस के बीच में। ठीक है, और आपका जो अल नजा एक्सरसाइज है वो आपकी भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज मालाबार ये कहां पर होगी, तो ये होगी आपके विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92nd एनिवर्सरी यहाँ पे बनाया गया, एक ग्रैंड एयर शो सेलिब्रेट किया गया, तो वो कौन सी आपकी सिटी में किया गया, चेन्नई, मुंबई, प्रयागराज या फिर चंडीगढ़। अगर मैं आपसे बात करूं इस बार का जो 92nd एडिशन है इस बार कहाँ पे होस्ट हो रहा है, तो ये होस्ट हो रहा है आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में होस्ट किया जा रहा है इसको। और अगर मैं आपसे बात करूं 91st आपका कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में किया गया था। और अगर आपसे पूछ लें 90th कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो नेवी डे है, नेवी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। और आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपके दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवी डे और आर्मी डे। जल्दी से मुझे बताइएगा कि हम लोग ये कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बाकी 92nd आप हम लोगों ने कहाँ पे किया, ये चेन्नई में, 91st प्रयागराज में, और 90th हमने चंडीगढ़ में इसे होस्ट किया था। ठीक है, तो आपका जो इंडियन एयरफोर्स डे है और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के द्वारा हाल ही में यहाँ पे फेयरवेल दिए हॉर्स रेसिंग को। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे एक बहुत प्रचलित यहाँ पे गेम की खेला जाता था हॉर्स रेसिंग, बट इसको 181 ईयर्स के बाद एक एरा यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो कौन सी कंट्री ने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे हॉर्स रेसिंग नहीं की जाएगी, तो कौन सी कंट्री ने किया है, ये किया है सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में सिंगापुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। ठीक है, सिंगापुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो यहाँ पे आपका जो जीता था, ये भारत की तरफ से यहाँ पे जीता था, जिनका नाम था प्रशनाथ राम। ठीक है, प्रशनाथ राम। और इनकी यहाँ पे जो मूवी थी आपकी, वो क्या थी, 9 यार्ड। ठीक है, 9 यार्ड साड़ीज। ठीक है, इस टाइप का कुछ था, तो मेरे को एकदम से याद आया, इनकी एक बुक थी 9 यार्ड साड़ीज, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। सिंगापुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रासनाथ राम ने जीता था, और 9 यार्ड साड़ीज इनकी यहाँ पे लिटरेचर में इनने काम किया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स से हम इस चीज को याद रखेंगे, बट आप ये याद रखिएगा 181 ईयर्स के बाद हॉर्स रेसिंग को सिंगापुर ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की कौन होस्ट कर रहा है, तो ये होस्ट कर रहा है किसके द्वारा, कहां पर होगी, जल्दी से बताओ, तो ये होगी आपके बिहार में। ठीक है,
बिहार में इसको होस्ट किया जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपकी हॉकी की जो चैंपियनशिप है, इसमें जो आपका मैस्कट रखा गया है वो क्या रखा गया है, उसका नाम है गुड़िया। और गुड़िया बेसिकली एक क्या है, गुड़िया एक स्पैरो है, ठीक है। और स्पैरो की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका क्या है, स्टेट बर्ड है कहाँ का, बिहार का, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये बात, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे पता होगी कि स्पैरो आपका क्या है, आपका स्टेट बर्ड है बिहार का। और इस बार का जो आपका एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2024 की, वो कहाँ पे होगी, तो वो होगी बिहार में। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी आपके हॉकी चैंपियनशिप में, तो यहाँ पे 6 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। चाइना, ठीक है, दूसरा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, थर्ड आपका थाईलैंड, और फोर्थ आपका मलेशिया, ठीक है, फिफ्थ आपका साउथ कोरिया, जिसने अपना एक न्यू स्पेस एजेंसी बनाई है जिसका नाम है कासा, ठीक है, और सिक्स्थ आपका जापान। तो ये 6 कंट्रीज आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2023 का टाइटल किसने जीता था, तो वो जीता था हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। अब देखते हैं इस बार का जो टाइटल है वो कौन यहाँ पे जीतता है। बस आपको ये याद रखना है जो इसका मैस्कट क्या है, तो इसका मैस्कट है गुड़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बंजारा विरासत म्यूजियम, ये कौन से स्टेट में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र दौरे पर यहाँ पे गए थे, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन वाला यहाँ पे टाइम आ चुका है। तो आपको अब मोदी जी और अदर पॉलिटिक्स, जो आपको पॉलिटिशियंस हैं महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपका कौन से स्टेट में किया गया था, तो ये किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में कुछ आपको म्यूजियम बता देता हूँ जो रिसेंटली अभी न्यूज में रहे थे। जैसे एक अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक 3D म्यूजियम यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, कोई बताएगा। एक मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। और कौन सा याद आ रहा है मुझे, एक आपने देखा होगा म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल, ये बेसिकली आपका अडानी ग्रुप ने यहाँ पे किया था। तो एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। और एक आपका पता होगा आपको, फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम आपका कहाँ पर बनाया गया था, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ। जो 3D म्यूजियम की अगर मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये आपका कहाँ पर है, ये अभी इनॉग्रेट किया गया था वाराणसी में। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे 3 डायमेंशंस यहाँ पे दर्शाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ये इनॉग्रेट किया गया था महाराष्ट्र में। म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल यहाँ पे कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपके अयोध्या में। फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये किया गया था मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर महू इंदौर में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट हाँ कई सम टाइम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। बट आपको ये याद रखना है, बंजारा विरासत म्यूजियम ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो ये इनॉग्रेट किया गया था महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विष्णु दियो साई के द्वारा जल जगर इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया। अगर मैं आपसे बात करूं, विष्णु दियो साई अभी कहाँ के हैं, तो ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे आ रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व सबसे नया टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है, और इंडिया का 3rd टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनेगा, मतलब 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनेगा हमारे प्यारे भारत का। अच्छा, आपको एक झारखंड की मैंने स्कीम बताई थी जिसका नाम था धरती अब्बा जनजातीय अभियान, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए था, जो झारखंड की ट्राइब्स है उनके लिए ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इनको भी याद रखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के द्वारा 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पे दाग दी गई थी, किस पे,
आपका इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम पे, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें इस मिसाइल का नाम क्या था, तो इस मिसाइल का नाम था फतेह 2। तो आपको बताना है फतेह 2 कौन सी कंट्री की ये मिसाइल है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो लेबनान जो है आपका, ठीक है, लेबनान और आपका जो इजराइल है, ठीक है, और आपको यहाँ पे पता होगा ईरान, ये तीनों आपका क्या हो चुका है, ये वॉर्स में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने कल भी बताया था कि जो यूएन के आपके जो एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, जो आपके चीफ हैं, उनको यहाँ पे एंट्री बंद कर दी है इसराइल ने। और मैंने आपको बताया था जो हिजबुल्ला जो आपका है, उसके यहाँ पे जो चीफ थे नसरुल्ला, तो उसको यहाँ पे क्या किया था, इसराइल ने पेजर अटैक के थ्रू यहाँ पे मार गिराया था, एक्सप्लोजिव यहाँ पे कर दिया था। तो उसी कारण से यहाँ पे क्या किया है, इस ईरान ने अपना ये जो सपोर्ट दिखाते हुए 180 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे इजराइल की तरफ यहाँ पे दाग दी गई थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे, काफी ज्यादा अब भी सुर्खियों में ये न्यूज है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री की मिसाइल है, तो ये आपके ईरान की मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भारत और कौन सी कंट्री के द्वारा सिविल न्यूक्लियर डील यहाँ पे कंक्लूड की गई है, ठीक है। ये बेसिकली बहुत पुरानी यहाँ पे डील है, बट हाँ अब इसको फाइनली यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ईरान के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। ईरान अभी न्यूज में आया था, आपको पता होगा, इनकी यहाँ पे फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसका नाम था चैमरन। क्योंकि न्यूज में अभी ईरान तो हम लोग पढ़ लेते हैं ईरान के बारे में। चैमरन 1 बेसिकली क्या थी, चैमरन 1 एक सैटेलाइट थी, और एक यहाँ पे इनका बस चैमरन याद रख लो कि चैमरन एक सैटेलाइट थी यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भारत और कौन सी कंट्री के द्वारा कंक्लूड किया गया है सिविल न्यूक्लियर डील। सिविल न्यूक्लियर डील की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बेसिकली क्या करेगी कि हम दोनों कंट्री को क्या करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छे से उपयोग करना है। तो ये डील आपकी इसलिए यहाँ पे की गई थी, और ये बहुत पुरानी यहाँ पे डील है, बट अभी हाल ही में इसको क्या किया गया है, कंक्लूड किया गया है। तो ये आपकी कौन सी कंट्री के साथ हुई है, जिसके साथ हम लोग युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ करते हैं, कोई बताएगा। हम लोग करते हैं यूएस के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील कौन सी कंट्री के साथ की है, तो ये की है यूएस के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने यहाँ पे अपना फर्स्ट यहाँ पे ओवरहोल्ड भीष्म जो अभी रिसेंटली यहाँ पे रोल आउट किया गया है, तो आपको बताना है ये क्या है। भीष्म बेसिकली क्या है, टैंक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, सबमशीन गन है, या फिर एक्सप्लोजिव है, ठीक है। चलो देखो, कुछ ऑप्शन से पहले मैं ही आपको बता देता हूँ। एक्सप्लोसिव की अगर बात हो तो आप बोल देना कि एक्सप्लोसिव तो मैंने पढ़ा था सेबेक्स था, ठीक है। सबमशीन गन की अगर आपसे बात हो तो आप बोल देना मैंने तो अस्मिता पढ़ा था, ठीक है, जो लोकेश मशीन्स के द्वारा बनाई गई है। पोर्टेबल हॉस्पिटल की बात हो तो आप बोल देना सर मैंने तो भीष्म पढ़ा था, जो आपका एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और इस बार के आपके एफकेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब आपका जो बसता है वो बेसिकली बसता है टैंक, और ये आपका जो टैंक है जिसका नाम है भीष्म, ये बनाया गया था बेसिकली T-90 के द्वारा, ठीक है। T-90 टैंक है ये, और T-72 को यहाँ पे रिप्लेस किया गया था। कौन कौन सी दो कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं इसके पीछे, तो इसके पीछे रशिया और फ्रांस इसको बनाने में यहाँ पे शामिल है। तो एक काफी एक इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड का इंपॉर्टेंट टैंक है, जो ये मेन बैटल टैंक होता है, जिसका नाम है भीष्म। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भीष्म क्या है, तो ये आपका एक टैंक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हाल ही में कौन सी कैरिबियन कंट्री ने हाल ही में अभी यूपीआई का इंटरफेस यहाँ पे लॉन्च किया है उनकी कंट्री में। गुआना, ट्रिडेंट एंड टोबैगो, प्योर्तो रिको, या फिर जमेका, ठीक है। जमेका के बारे में हम लोगों ने कल भी यहाँ पे डिस्कस किया था। जो दिल्ली में जो आपकी रोड है उसका नाम यहाँ पे जमेका के ऊपर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हम लोग ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो कैरिबियन कंट्री की अगर मैं आपसे बात करूं, कौन सी आपकी कैरिबियन कंट्री बनी है जो यूपीआई का यहाँ पे इंटरफेस यूज करेगी, तो ये बेसिकली करेगी आपकी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो एक बार हम इसे लोकेशन में देख लेते हैं, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्यारा सा ग्लोब, और अब हम यहाँ पे जाते हैं आपका कहाँ पे, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, T&T, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपका कैरिबन, कैरिबन की, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, ये देखो,
जिसका कैपिटल क्या है, जिसका कैपिटल है आपका पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पे आपने देख रहे होगा, ये रहा आपका कैरिबियन सी। तो इसके पास वाली जितनी भी आपकी कंट्रीज होती हैं उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैरिबियन कंट्रीज। जैसे आपका जमेका, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, पोर्टो रिको, ठीक है, सेंट लूसिया, कैरेकस। तो दिस ऑल आर द कैरिबियन कंट्रीज, क्योंकि ये कैरिबियन सी से यहाँ पे क्या होती है, आसपास यहाँ पे होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो आप, और इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है आपका पोर्ट ऑफ स्पेन। अब इस कंट्री में क्या किया जाएगा, यूपीआई को यूज किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, और कौन कौन सी कंट्रीज यूपीआई को यूज कर रही है, जैसा आपको पता होगा भूटान, ठीक है, जैसा आपको पता होगा फ्रांस, ठीक है, और आपको कौन सी है, आपकी यूके भी आपका यूज कर रही है, और मॉरिशस भी आपका यूज कर रही है। मॉरिशस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो कल आपका चैगोस आइसलैंड किसके नाम कर दिया गया है, ये आपका मॉरिशस के नाम कर दिया गया है। और कौन से ओशियन में, आप मुझे कमेंट में बताओगे। और यूके ने इनके नाम कर दिया है चैगोस आइसलैंड, ठीक है। और कौन सी यूज कर रही है, सिंगापुर भी आपका यूज कर रही है आपका यूपीआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका इंडियन एयरफोर्स डे से। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। और जो इस बार की थीम है वो है आपकी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ठीक है। क्या ये दोनों थी, ये जो थीम है वो आपकी सही है या गलत, तो डेफिनेटली आपकी ये जो थीम है बिल्कुल सही है। और हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 8 अक्टूबर को। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस जो है आपकी रूपा बेयार, ठीक है। रूपा बेयार की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अभी हाल ही में ये रिसेंटली न्यूज में आई है, तो आपको बताना है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कराटे, जूडो, टाइकांडू या फिर नन, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, टॉप 10 टाइकांडू प्लेयर्स की यहाँ पे लिस्ट निकाली गई थी, और जिसमें आपकी 9th नंबर पे आपकी कौन रही, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि टाइकांडू में इंडिया में टॉप 10 में कोई यहाँ पे आया है। तो इनका नाम है क्या, इनका नाम है रूपा बेयार। और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आपके टाइकांडो से रिलेटेड है। तो आप मुझे बताइए कौन से स्टेट्स हैं, ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इस चीज को यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट आज आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे की अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्या ये 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जी नहीं। तो ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कॉटन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। और जो इस बार की थीम थी, वो आपकी थीम क्या थी, कॉटन फॉर गुड, ठीक है। बिल्कुल इसकी थीम बिल्कुल सही है, बट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 7 अक्टूबर को। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली बी। चलिए, आज का क्विज ऑफ द डे यहाँ पे देख लेते हैं। द मैटरहॉर्न इज अ माउंटेन ऑफ द अल्प्स स्ट्रेडिंग द मेन वाटरशेड एंड बॉर्डर बिटवीन। जैसा मैंने आपको बताया था, ये दो कंट्रीज हैं जो हमारी बॉर्डर्स यहाँ पे वापस से रीड्रॉ कर रही हैं। तो वो दो कंट्रीज का नाम आपको बताना है, इटली स्विट्जरलैंड, इटली फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया, या फिर स्पेन एंड मोरक्को, ठीक है। तो कौन सी कंट्री आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपका जो माउंटेन है, ये आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है। इसी कारण से यहाँ पे जो बॉर्डर्स है वो खिसकती गई है। और कल वाले वीडियो में मैंने पूरा मैपिंग के थ्रू आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डेली बेसिस पे हम लोग मॉर्निंग में इतने एफर्ट्स लगाते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को यहाँ पे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट आपके 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।